हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 80 क्वेश्चन लाया हूं जो कि हाल फिलहाल के परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, जितने भी क्वेश्चन हैं सबके सब जनरल नॉलेज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। देखिए, आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों, गीतांजलि पुस्तक के लेखक यह हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ टैगोर जो कि गीतांजलि पुस्तक के लेखक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मदर इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी। दोस्तों, मदर इंडिया पुस्तक के लेखक यह हो जाएंगे कैथरीन मेयो। ऑप्शन नंबर बी कैथरीन मेयो जो कि मदर इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कारों में सीट बेल्ट पहनना कब अनिवार्य किया गया था। दोस्तों, कारों में सीट बेल्ट पहनना जो अनिवार्य किया गया था, यह किया गया था सन 2002 में। ऑप्शन नंबर सी 2002 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वाहन चालक हेलमेट पहनने के लिए बाध्य नहीं है। दोस्तों, इनमें से जो वाहन चालक हेलमेट पहनने के लिए बाध्य नहीं है, यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी साइकिल चालक। यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, साइकिल चालक जो कि हेलमेट पहनने के लिए बाध्य नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है। दोस्तों, इनमें से विश्व का सबसे छोटा पक्षी, यह पक्षी हो जाएगा हामिंग बर्ड। ऑप्शन नंबर बी हामिंग बर्ड जो कि विश्व का सबसे छोटा पक्षी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉल्फिन को किस प्रकार का जीव माना जाता है। दोस्तों, डॉल्फिन को मानते हैं स्तनपायी जीव। ऑप्शन नंबर सी स्तनपायी जीव बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था। दोस्तों, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा देने वाले हो जाएंगे बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर ए बाल गंगाधर तिलक जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष में हुआ था। दोस्तों, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था, यह हुआ था 1857 में। ऑप्शन नंबर बी 1857 जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा बांध इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी टिहरी बांध जो कि भारत का सबसे बड़ा बांध है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है। देखिए, ओलंपिक खेलों का आयोजन जो है वह करते हैं टोटल 4 वर्ष के अंतराल पर। ऑप्शन नंबर सी 4 वर्ष बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 11 है, मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों, मालगुडी डेज नामक पुस्तक के लेखक यह हो जाएंगे आर.के. नारायण। ऑप्शन नंबर ए आर.के. नारायण जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक किसने लिखी थी। दोस्तों, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ नामक पुस्तक के लेखक यह हो जाएंगे महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी जिन्होंने माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में कारों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस कितने वर्षों के लिए मान्य होता है। दोस्तों, ड्राइविंग लाइसेंस जो है कारों के लिए यह मान्य होता है 15 वर्ष के लिए। ऑप्शन नंबर सी 15 वर्ष बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सड़क पर सफेद रंग की टूटी हुई रेखाएं क्या दर्शाती है। देखिए, सड़क पर सफेद रंग की टूटी हुई रेखाएं जो हैं यह दर्शाती है ओवरटेक करने की अनुमति को। यानी कि ऑप्शन नंबर बी ओवरटेक करने की अनुमति बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जीव को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। दोस्तों, रेगिस्तान का जहाज जो है यह कहते हैं ऊंट को। ऑप्शन नंबर बी ऊंट जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा समुद्री जीव सबसे बड़ा होता है। दोस्तों, सबसे बड़ा समुद्री जीव यह हो जाएगा ब्लू व्हेल। ऑप्शन नंबर बी ब्लू व्हेल जो कि सबसे बड़ा समुद्री जीव होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था। तो देखिए, दांडी मार्च का नेतृत्व करने वाले यह हो जाएंगे महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी जिन्होंने दांडी मार्च का नेतृत्व किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। दोस्तों, इनमें से भारत का पहला गवर्नर जनरल यह हो जाएंगे वॉरेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन नंबर सी वॉरेन हेस्टिंग्स बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार यह हो जाएगा राजस्थान राज्य। ऑप्शन नंबर सी राजस्थान राज्य जो कि सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार। देखिए अगला सवाल, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत की बात करें तो यह हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन नंबर ए माउंट एवरेस्ट जो कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक यह हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू जो कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अनटचेबल पुस्तक किसने लिखी थी। दोस्तों, अनटचेबल पुस्तक लिखने वाले यह हो जाएंगे मुल्क राज आनंद। ऑप्शन नंबर ए मुल्क राज आनंद जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23,
भारत में दोपहिया वाहनों के लिए न्यूनतम हेलमेट पहनने की अनिवार्यता किस वर्ष लागू हुई? तो यह लागू हुआ था 2019 में। ऑप्शन नंबर सी 2019 में बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, सड़क पर पीली टूटी हुई रेखाएं क्या दर्शाती है? दोस्तों सड़क पर पीली टूटी हुई रेखाएं जो होती हैं यह दर्शाती है ओवरटेकिंग की अनुमति नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, ओवरटेकिंग की अनुमति नहीं है, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य में क्या अंतर होते हैं? तो यह दोनों ही जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य है, इनमें मुख्य अंतर होते हैं कि वन्य जीव अभयारण्य में इंसानों को रहने की अनुमति नहीं होती है। मतलब यहाँ पर समझिए कि वन्य जीव अभयारण्य जो होते हैं उसमें इंसान नहीं रह सकते, लेकिन जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं इनमें जो इंसान है वह रह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, किस जानवर को मरुस्थल का शेर कहते हैं? दोस्तों मरुस्थल का शेर जो है यह कहते हैं एशियाई शेर को। ऑप्शन नंबर डी, एशियाई शेर, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है यह हुआ था 1885 में। ऑप्शन नंबर बी 1885, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? दोस्तों जय जवान जय किसान का नारा देने वाले इनमें से हो जाएंगे लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर बी, लाल बहादुर शास्त्री, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? दोस्तों इनमें से भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात यह हो जाएगा नोहकालिकाई फॉल्स। ऑप्शन नंबर डी, नोहकालिकाई फॉल्स, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, पोलो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो पोलो के खेल में खिलाड़ियों की संख्या होती है टोटल 4। ऑप्शन नंबर ए 4, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, मिडनाइट्स चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों मिडनाइट्स चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक यह हो जाएंगे सलमान रुश्दी। ऑप्शन नंबर बी, सलमान रुश्दी, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक किसने लिखी थी? दोस्तों इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक के लेखक यह हो जाएंगे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन नंबर सी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, किस सड़क संकेत का प्रयोग रेलवे क्रॉसिंग के लिए किए जाते हैं? तो सड़क संकेत जो कि रेलवे क्रॉसिंग के लिए प्रयोग करते हैं यह हो जाएगा लाल त्रिकोण। ऑप्शन नंबर ए, लाल त्रिकोण, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? दोस्तों विश्व में सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर यह हो जाएगा चीता। ऑप्शन नंबर सी, चीता, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, किस पक्षी को पक्षियों का राजा कहते हैं? दोस्तों पक्षियों का राजा यह कहते हैं बाज को। ऑप्शन नंबर सी, बाज, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? दोस्तों नमक सत्याग्रह जो है यह शुरू हुआ था 1930 में। ऑप्शन नंबर सी 1930, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसने की थी? इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना करने वाले सुभाष चंद्र बोस हैं। ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो वर्तमान समय में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर नहीं दिया गया है, हुबली, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, पहला ओलंपिक खेल कब आयोजित किया गया था? दोस्तों पहला ओलंपिक खेल की आयोजन जो है यह हुआ था 1896 में। ऑप्शन नंबर बी 1896, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों ट्रेन टू पाकिस्तान नामक पुस्तक के लेखक यह हो जाएंगे खुशवंत सिंह। ऑप्शन नंबर ए, खुशवंत सिंह, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलवीर की यात्राएं पुस्तक किसने लिखी थी? दोस्तों गुलवीर की यात्राएं पुस्तक लिखने वाले यह हो जाएंगे जोनाथन स्विफ्ट। ऑप्शन नंबर बी, जोनाथन स्विफ्ट, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वाहन चलाते समय किस ओर से ओवरटेक करना चाहिए? देखिए भारत में वाहन चलाते समय ओवरटेक करना चाहिए दाईं ओर से। ऑप्शन नंबर बी, दाईं ओर से ओवरटेक करना चाहिए भारत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वाहन चलाने के लिए न्यूनतम कानूनी आयु कितनी है? तो वाहन चलाने के लिए कम से कम आयु सीमा होनी चाहिए 18 वर्ष भारत में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, 18 वर्ष। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, दुनिया का सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है? दोस्तों स्तनधारी जीव इनमें से दुनिया का सबसे बड़ा कौन सा है? तो यह हो जाएगा ब्लू व्हेल। ऑप्शन नंबर बी, ब्लू व्हेल, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा स्तनधारी जीव है।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जानवर का हृदय उसके सिर में होता है? दोस्तों जानवर जो कि हृदय उसके सिर में होता है यह झींगा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए झींगा, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था यह हुआ था 1919 में। ऑप्शन नंबर ए 1919, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था? दोस्तों स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह नारा देने वाले हो जाएंगे बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है नारा दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश को सूर्योदय की भूमि के नाम से भी जानते हैं? तो देखिए सूर्योदय की भूमि जो है यह कहा जाता है जापान को। आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, जापान देश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा जो है यह होती है मासिन राम में। ऑप्शन नंबर ए मासिन राम में सबसे अधिक वर्षा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों मालगुडी डेज नामक पुस्तक के लेखक यह हो जाएंगे आर.के. नारायण। ऑप्शन नंबर बी आर.के. नारायण, जो कि मालगुडी डेज नामक पुस्तक के लेखक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वी द पीपल पुस्तक किसने लिखी थी? दोस्तों वी द पीपल नामक पुस्तक के लिखने वाले यह हो जाएंगे नानी पालखीवाला। ऑप्शन नंबर ए नानी पालखीवाला, जिन्होंने वी द पीपल नामक पुस्तक को लिखा था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ट्रैफिक सिग्नल पर पीली बत्ती जल रही है तो इसका क्या अर्थ है? दोस्तों पीली बत्ती जल रही है ट्रैफिक सिग्नल पर तो इसका मतलब होता है धीरे चले और सावधानी बरते। ऑप्शन नंबर बी धीरे चले और सावधानी बरते बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कारों के लिए न्यूनतम थर्ड पार्टी बीमा आवश्यक है, हाँ या फिर नहीं? तो हाँ आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए हाँ आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया में सबसे बड़ा फूल कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा फूल यह हो जाएगा रेफ्लेसिया। ऑप्शन नंबर सी रेफ्लेसिया, जो कि विश्व का सबसे बड़ा फूल है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पक्षी पानी में तैर सकता है लेकिन उड़ नहीं सकता? दोस्तों इनमें से जो पक्षी पानी में तैर सकते हैं लेकिन उड़ नहीं सकते तो यह हो जाएगा पेंगुइन। ऑप्शन नंबर ए पेंगुइन, जो कि पानी में तैर सकता है लेकिन उड़ नहीं सकते। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है यह हुआ था 1942 में। ऑप्शन नंबर सी 1942 बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? दोस्तों साइमन कमीशन का भारत में आगमन जो है यह हुआ था 1928 में। ऑप्शन नंबर बी 1928, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार पर कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य यह राज्य हो जाएगा राजस्थान राज्य। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला मोबाइल फ़ोन कब लॉन्च किया गया था? दोस्तों विश्व का पहला मोबाइल फ़ोन यह लॉन्च हुआ था 1973 में। ऑप्शन नंबर बी 1973, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो क्वेश्चन बार बार यही सब आते हैं, यह गंगा नदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी गंगा, जो कि भारत का सबसे लंबी नदी है। देखिए अगला सवाल, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों भारतीय सेना दिवस जो है यह मनाई जाती है 15 जनवरी के दिन। ऑप्शन नंबर सी 15 जनवरी, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारगिल युद्ध कब हुआ था? दोस्तों कारगिल युद्ध यह हुआ था 1999 में। ऑप्शन नंबर बी 1999, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना का आदर्श वाक्य यानी कि मोटो क्या है? तो भारतीय सेना का आदर्श वाक्य यह हो जाएगा सेवा परमो धर्म। ऑप्शन नंबर ए सेवा परमो धर्म, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों भारतीय नौसेना दिवस जो है यह मनाई जाती है 4 दिसंबर के दिन। ऑप्शन नंबर ए 4 दिसंबर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला विमान वाहक पोत कौन सा था? दोस्तों भारत का पहला विमान वाहक पोत यह हो जाएगा INS विक्रांत। ऑप्शन नंबर बी INS विक्रांत, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? दोस्तों भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी INS अरिहंत। ऑप्शन नंबर सी INS अरिहंत, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को लागू करने की तिथि क्या है? तो भारतीय संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 के दिन। ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1950, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स हैं? तो देखिए मौलिक अधिकार की संख्या टोटल 6 है। ऑप्शन नंबर बी 6 जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाले समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाले समिति के अध्यक्ष यह हो जाएंगे BR अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर सी BR अम्बेडकर जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF दिवस कब मनाई जाती है? तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जो है यह दिवस मनाई जाती है 9 अप्रैल को, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा 9 अप्रैल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, CBI का पूरा नाम क्या है? दोस्तों CBI का फुल फॉर्म इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो यह हो जाएगा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ऑप्शन नंबर ए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय पुलिस सेवा यानी कि IPS की स्थापना किस वर्ष हुई? तो भारतीय पुलिस सेवा की स्थापना जो है यह हुआ था 1948 में। ऑप्शन नंबर ए 1948 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल किस शहर में स्थित है? दोस्तों ताजमहल की बात करें तो यह हो जाएगा आगरा में। ऑप्शन नंबर बी आगरा में ताजमहल स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चार मीनार किस राज्य में स्थित है? चार मीनार की बात करें तो यह हो जाएगा तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर सी तेलंगाना में चार मीनार स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुब मीनार किसके द्वारा बनवाई गई थी? दोस्तों कुतुब मीनार को बनवाने वाले इनमें से हो जाएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर सी कुतुबुद्दीन ऐबक बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में परमवीर चक्र किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो परमवीर चक्र जो है यह दी जाती है सैन्य वीरता के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी सैन्य वीरता जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट जनरल के ऊपर कौन सा पद होता है? तो लेफ्टिनेंट जनरल के ऊपर जो पद है यह पद हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी जनरल। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है? तो भारत में सियाचिन ग्लेशियर जो है यह है उत्तराखंड बोल रहा हूँ, लद्दाख में। ऑप्शन नंबर बी लद्दाख आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, INS विक्रांत को आधिकारिक रूप से भारतीय नौसेना में कब शामिल किया गया था? तो INS विक्रांत को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था 2022 को। ऑप्शन नंबर सी 2022 में शामिल हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य क्या है? तो भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी सम नो वरुण। ऑप्शन नंबर सी सम नो वरुण बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, INS विराट से पहले भारत का सबसे बड़ा युद्धपोत कौन सा था? तो यह INS विक्रांत था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है या फिर मान्यता दी गई है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। ऑप्शन आपके यहाँ पर दिए गए हैं कि संविधान में कितने भाषाओं को 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त है। तो आप लोग राइट आंसर कमेंट कीजिएगा। टोटल 80+ क्वेश्चन थे। वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।